गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी पे। ठीक है, ओके जी। हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जर्नल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 11 के लिए लेक्चर चल रहा है, जर्नल चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम। जर्नल चैप्टर में अभी तक हमने सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट कवर अप कर लिए हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका एक बार रिकैप देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, हमने स्टार्ट करा था कंसेप्ट्स पे। दो कंसेप्ट हमारे बचे हुए थे। एक तो कंसेप्ट हमारा बचा हुआ था जर्नल से रिगार्डिंग, कौन सा कंसेप्ट बचा हुआ था। एक कंसेप्ट हमारा बचा हुआ था जर्नल के रिस्पेक्ट में। पहला कंसेप्ट था हमारा कि बिल्डिंग या फिर इंस्टॉलेशन पे जो खर्चे होते हैं उसको हम कैसे दिखाएंगे या फिर कैसे उसको कैपिटलाइज करेंगे। बेसिकली उसके लिए क्या जर्नल एंट्री होगी, वो कंसेप्ट हमने देखा था। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने नेक्स्ट कंसेप्ट देखा। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा देखा हमने, नेक्स्ट कंसेप्ट हमने देखा कि कौन से केस में जो है सेल ऑफ फिक्स असेट्स के केस में लॉस के केस लॉस कब होगा और प्रॉफिट कब होगा। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी। कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी, हमने 8 एडजस्टमेंट एंट्रीज देखी थी लास्ट लेक्चर में। ये आज 14th लेक्चर है हमारा जर्नल के रेस्पेक्ट में क्लास 11 के लिए 2021 सेशन के लिए। ओके, ठीक है। तो सर जो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था एडजस्टमेंट के बारे में, किस किस की एडजस्टमेंट पढ़ी थी। सबसे पहले बच्चा हमने पढ़ा था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कि क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा था। और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर करी थी। फिर हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कि प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, हमने प्रीपेड एक्सपेंस देखा कि और फिर प्रीपेड एक्सपेंस की क्या ट्रीटमेंट होगी। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, एक टाइप का हमारे लिए असेट होता है। फिर हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, मतलब आउट एक्सपेंसेस जो है वो आउटस्टैंडिंग किस केस में कहलाएगा और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। ओके, नेक्स्ट बच्चे हमने देखा था अक्रूड इनकम क्या होता है। अक्रूड इनकम बेसिकली, अक्रूड इनकम का मतलब ऐसा इनकम जो कि मेरे लिए क्या होता हो चुका है, अर्न हो चुका है बट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने इंटरेस्ट ऑन एफडी का एग्जांपल लिया था। इंटरेस्ट ऑन एफडी से मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए आप 1 जनवरी की डेट में एफडी करवाते हैं। एक एफडी करवाने के बाद वो एफडी 6 महीने की होती है। 31 मार्च में जब मुझे बुक्स क्लोज करना पड़ेगा तो प्रॉफिट को सही तरीके से स्टेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्रूड इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा, ताकि प्रॉफिट जो है हमारा वो अंडर स्टेटेड नहीं रहे और ना ही ओवर स्टेटेड रहे। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर हमने देखा था नेक्स्ट कंसेप्ट अनअर्नड इनकम क्या होती है। अनअर्नड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो कि मुझे एडवांस में रिसीव हो गई, मतलब मुझे क्या हुआ, इनकम मेरी एडवांस में रिसीव हो गई। वो हमने देखा था कि उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। अनअर्नड इनकम बेसिकली मेरे लिए क्या होती है, अनअर्नड इनकम मेरे लिए लाइबिलिटी होती है, उसकी ट्रीटमेंट हमने देखी थी। हमने रेंट का एग्जांपल लेके बताया था आपको, मैंने बताया था रेंट का एग्जांपल लेकर के आपको कि किस केस में रेंट जो है वो क्या कहते हैं अनअर्नड इनकम के में ट्रीट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने डेप्रिसिएशन देखा था कि डेप्रिसिएशन किसको कहते हैं, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये कंसेप्ट हमने देखा था। फिर उसकी एंट्री कैसे होती है, वो बेसिकली एसेट पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, हमने ये देखा था। नेक्स्ट हम आगे आए, आगे हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारे कंसेप्ट अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप करे थे एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के। बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्रीज बच्चे क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो कि आपके ट्रांजैक्शन में तो ऐसा नहीं दे रखा है, मतलब जो आपके इलस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चन दे रखा है उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं दे रखे हैं, बट ऑल्दो ट्रांजैक्शन नहीं देने के बावजूद भी क्या करा हुआ है, आपको बस उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है ताकि बुक्स जो है वो आपकी फाइनलाइज हो सके। ओके, चलिए। और हमने लास्ट क्लास में इतनी सारी चीज़ें देखी थी। अभी तक हमने ऑलमोस्ट सारे इलस्ट्रेशन कवर अप करे हैं जर्नल चैप्टर से। चलिए आज की क्लास फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये क्लास चल रही है किसके लिए, कल चल रही है जर्नल चैप्टर की क्लास चल रही है, जर्नल की क्लास चल रही है फॉर क्लास 11। किसके लिए,
क्लास 11 के लिए क्लास चल रही है। आज ये हमारा 14th लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14। इसके पहले 13 लेक्चर और हो चुके हैं इसके ऊपर, तो आप वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे जा कर के वो पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो मैं लाइव आकर के डाउट सेशन लेता हूँ, तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। ओके, बुक सर हम कौन सी रेफ़र कर रहे हैं? बुक हम रेफ़र कर रहे हैं यहाँ पर टी.एस. ग्रेवाल्स जी की बुक रेफ़र कर रहे हैं। 2021 एडिशन वाली जो बुक है वो हम रेफ़र कर रहे हैं। ओके जी, चलिए सर, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। जो लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट एंट्रीज जो मैंने बताई थी उसको मैं एक बारी यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ओके सर, फाइन, ठीक है। हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ा था हमने? एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी थी हमने। एडजस्टमेंट एंट्रीज, कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी थी हमने? बेसिकली हमने 8 एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ी थी। सबसे पहला हमने देखा था क्लोजिंग स्टॉक, उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। देन नेक्स्ट हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट हमने देखा था क्या? अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम। आई नो कि थोड़ी बहुत लाइटिंग की दिक्कत आप लोगों को आ सकती है देखने में, कि लाइटिंग वगैरह की दिक्कत हो सकती है आपको देखने में। तो ये रिकॉर्डर, इसकी जो रिकॉर्डिंग अभी जो मैं लाइव ये पढ़ा रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ के साथ। ये रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे द कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी पे अवेलेबल हो जाएगी। ओके सर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमने क्या देखा था? हमने देखा था एक एडजस्टमेंट अनअर्न्ड इनकम की। कौन सी? अनअर्न्ड इनकम की एडजस्टमेंट हमने, अनअर्न्ड इनकम की एडजस्टमेंट हमने देखी थी। देन नेक्स्ट हमने देखा था डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है। अनअर्न्ड इनकम का मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। नेक्स्ट हमने डेप्रिसिएशन देखा था, डेप्रिसिएशन के बाद हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों कैलकुलेट होता है, इसकी रीज़न हमने समझने की कोशिश करी थी। वो बेसिकली क्यों कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्यों कैलकुलेट करते हैं हम। और देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये हमने अभी तक देखे थे। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट जर्नल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको कवर अप करवा दिए हैं। आई डोंट थिंक सो कि सिंगल कंसेप्ट भी छोड़ा है मैंने। तो आप सारे कंसेप्ट अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए, ये हमने देखा था एडजस्टमेंट एंट्रीज, लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे बच्चे? आज के लेक्चर में क्या है कि हमारा जर्नल चैप्टर ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे किससे? हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन सॉल्व करने से। एक हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर हम जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीटली कवर अप हो जाए और कुछ भी नहीं रहे। ओके जी, चलिए, तो फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स हों तो मेरा फेसबुक चैनल है, मेरी मेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप किसी पे भी जा कर के मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपके कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 8470877787। आई नो कि थोड़ी सी लाइटिंग की प्रॉब्लम अभी आ रही होगी आप लोगों को, दिखने में हो सकता है कुछ दिक्कत हो। तो अगर कुछ दिक्कत वगैरह दिखने में हो तो क्या कहते हैं, इसकी जो रिकॉर्डिंग जो अभी चल रही है, क्योंकि मैं अभी लाइव पढ़ाने वाला हूँ जूम पे आकर के, बट जब बच्चे होंगे तभी पढ़ाऊँगा। तो फिलहाल जो इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी पिछले 1 से 1.5 आगे आने वाले 1 से 1.5 घंटे में। ओके, चलिए सर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा टेलीग्राम का चैनल @the commerce for all, एंड मेरा फेसबुक पेज है दी
कॉमर्स फॉर ऑल एकेडमी करके, ये मेरा फेसबुक पेज है और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे से। ओके सर, चलिए जी बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने बुक परचेज़ नहीं करी है वो चाहे तो कर भी सकते हैं और नहीं चाहे तो उन्हें कोई, मैंने पीडीएफ शेयर कर रखा है 3-4 लेक्चर पहले, वो डिस्क्रिप्शन से जा कर के इसकी पीडीएफ बुक की भी डाउनलोड कर सकते हैं। परचेज़ करी भी तो बहुत अच्छी बात है, टीएस ग्रेवाल्स की बुक रेफ़र कर रहा हूँ मैं। चलिए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। कौन सा इलस्ट्रेशन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम? सॉरी, कौन सा इलस्ट्रेशन? इलस्ट्रेशन नंबर 14। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा देखने वाले हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 नंबर का इलस्ट्रेशन दे रखे हैं। ये पेज है आपका 8.38 पेज पे इलस्ट्रेशन दे रखा है। चलिए देखते हैं इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें। अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग, कह रहा है कि जर्नल एंट्री आपको बनानी है। इन ट्रांजेक्शन्स दे रखी हैं, उन ट्रांजेक्शन्स की आपको जर्नल एंट्री बनानी है। ओके, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या हुआ ये? मैंने बताया था आपको, अगर कोई इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है और रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज बेसिकली व्हाट इज दैट? दैट इज अक्रूड इनकम फॉर मी एंड दैट इज असेट फॉर मी, बिकॉज फ्यूचर में क्या होने वाला है? मुझे रिसीव होने वाला है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करूंगा मैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट को मैं, इंटरेस्ट मेरी इनकम है, बढ़ रही है तो क्रेडिट करूंगा मैं। ओके, नेक्स्ट, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। अब देखिए, सैलरी स्टाफ को ड्यू है, इसका मतलब ये है कि मेरी लाइबिलिटी थी, एक्सपेंस जो था मुझे करना था, मेरी लाइबिलिटी थी, बट हुआ क्या, मैंने जो एक्सपेंस पे करना था वो पे नहीं करा, फ्यूचर में पे करूँगा मैं। दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ मेरे लिए क्या है वो मेरी लाइबिलिटी है जो कि मुझे फ्यूचर में पे ऑफ करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस था एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द रेंट पेड ऑफ दिस ईयर 2000 रिलेट्स टू नेक्स्ट ईयर। अब ये देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस का एग्जाम्पल आ गया। रेंट जो है, मैंने रेंट पेड इन एडवांस पे कर रखा है, तो जब मैंने रेंट पे करा होगा तो मैंने एंट्री क्या करी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और व्हाट्सएवर मोड जो भी रहा होगा वो मैंने करा होगा। अभी क्या करना है, जो टोटल मैंने रेंट पे करा है उसमें से कुछ पोर्शन रिलेट करता है नेक्स्ट ईयर से, तो मैंने एक्सपेंस एडवांस में पे कर रखा है, तो रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा? मेरे लिए असेट हो जाएगा। ओके, क्योंकि मुझे फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस मैंने अभी मीट कर रखी है और फ्यूचर में मुझे वो अमाउंट पे नहीं करना पड़ेगा। तो रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट को क्या करूँगा मैं? रेंट पेड इन एडवांस अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा टू रेंट को कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले मैंने क्या करा हुआ है? पहले मैंने रेंट एडवांस में पे करा हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 5000। दैट मीन्स दैट आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है किस पे? यू हैव टू चार्ज डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर पर डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। दैट मीन्स फर्नीचर क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट हो रही है। इट मीन्स आपको फर्नीचर की वैल्यू कम करनी है, वैल्यू कॉस्टिंग आपको दे रखी है। डेप्रिशिएशन जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी? फर्नीचर के कॉस्ट से 10% मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मेरा डेप्रिशिएशन का अमाउंट आ जाएगा एंड दैट अमाउंट्स टू डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा? दैट डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितने से? 500 से। नेक्स्ट, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, सेल प्राइस 2000 रुपये, कॉस्ट 1500। अब ये क्या है कि क्या कह रहा है कि गुड्स जो है, मेरी जो गुड्स थी वो मैंने किसके लिए यूज़ करा? मैंने यूज़ करा फर्नीचर बनाने के लिए। अब देखिए बच्चों, होता क्या है, अगर कोई मेरा गुड्स है, अगर मैंने अपने गुड्स को ही फर्नीचर असेट बनाने के लिए यूज़ करा तो मैं तो उसको कैपिटलाइज करूँगा ना।
अगर मैं उसको सेल करता तो मेरे पास रेवेन्यू आती, बट यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने सेल नहीं करा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में सर ये हो जाएगा कि फर्नीचर की वैल्यू बढ़ेगी। अब फर्नीचर की वैल्यू मान ले बढ़ गई, अब फर्नीचर की वैल्यू जो बढ़ गई, अब कम भी तो करना पड़ेगा। गुड्स किसकी थी, मेरी गुड्स थी। गुड्स अगर मेरी है तो मुझे अपने परचेजेस से कम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, मेरा परचेज हमेशा बढ़ा रहेगा, मेरा प्रॉफिट अंडर स्टेटेड रहेगा। रीज़न बीइंग, इसी कारण से मुझे परचेज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी मेरी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। मैंने अपने ही गुड्स फर्नीचर के किसके लगाए, फर्नीचर में यूज़ करें फर्नीचर बनाने के लिए। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाई चेक, हाफ ऑफ विच इज़ एडवांस। अब देखिए कमीशन मिला है मुझे, कमीशन इज़ इनकम फॉर मी, जो कि मुझे मिला है, लेकिन 50% क्या है, एडवांस में मिल गया। मतलब ये क्या है, इसका नेचर अनअर्न इनकम का नेचर है। आपको हमेशा 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 क्वेश्चंस में अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन का नेचर आइडेंटिफाई करना है कि जो क्वेश्चन है उसका नेचर क्या रहेगा। ओके, ठीक है जी। चलिए, तो इसका मतलब एंट्री क्या बना दूंगा मैं, कमीशन तो मेरी एडवांस में रिसीव हुई 5,000 रुपये से, तो बैंक तो मेरा पूरे से ही डेबिट हो जाएगा। कितने से, बैंक जो है 10,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू कमीशन अकाउंट एंड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 5,000 रुपये से। ओके, देन नेक्स्ट है जी आपका अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा मैंने, कितना, 5,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि मालिक का पैसा है। मालिक अगर इसे अपने कैपिटल में नहीं लगाता तो कहीं और इन्वेस्ट करता तो उसे कुछ ना कुछ इनकम होता, लेकिन बिजनेस के लिए एक टाइप का एक्सपेंस है ये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करा। ड्राइंग्स बेसिकली जो मैंने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकाली हैं, व्हाट डज दैट कॉल, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। अब मैंने पर्सनल यूज़ के लिए वो चीज़ें निकाली हैं, अब मुझे उस पर इंटरेस्ट बिजनेस से क्या करा, जो आप मैंने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली, तो बिजनेस ने बोला अगर ये चीज़ें मेरी बिजनेस में रहती तो मुझे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता, तो तुम एक काम करो, मुझे इंटरेस्ट पे करो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है मेरे लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे लिए बिजनेस के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को मैं क्या करूँगा, क्रेडिट करूँगा, और डेबिट किसको करूँगा, डेबिट में करूँगा कैपिटल को। ओके, चलिए फाइन, ठीक है। चलिए सर, तो ये एंट्रीज जो है आप क्या कर सकते हैं, डेट, देन पार्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट, और आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसमें एज सच कुछ है नहीं, सिर्फ एक पॉइंट ध्यान देने वाला है। कौन सा वाला, ये पॉइंट आपको ध्यान देना ये है, इसमें प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, तो वो यहाँ पे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। रिमेनिंग सभी में अमाउंट दे रखा है, और एक 50% कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यहाँ पे भी आपको अमाउंट दे रखा है। ओके जी सर, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे ओपनिंग एंट्री के बारे में, कि ओपनिंग एंट्री क्या होती है। बच्चों क्या है कि ये जो भी लेक्चर रिकॉर्ड हो रही है ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके फाइन, थैंक यू आप लोगों के लिए। बाकी ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कंप्लीट लेक्चर मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे ओपनिंग एंट्री की। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री की बात कर रहा था मैं। ओके जी, ओपनिंग एंट्री। सर ये ओपनिंग एंट्री क्या होती है, एक मिनट, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, एक मिनट के लिए एक्सक्यूज़ कर दीजिए मुझे प्लीज़, थैंक यू। सॉरी,
एक होती है बिजनेस में ओपनिंग एंट्री और एक होती है क्लोजिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री होती क्या है बेसिकली, अब क्या है कि जो एक कोई भी बिजनेस जो काम करती है वो क्या करती है, 1 साल के बाद अपनी बिजनेस को क्या करती है, वो बिजनेस उसका ईयर एंड में क्या करती है, वो अपने बुक्स क्लोज करती है। क्लोज करने के बाद उसे क्या करना होता है, नेक्स्ट ईयर में जो भी चीज़ें हैं उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना होता है। बेसिकली जो असेट्स या फिर लाइबिलिटीज़ हैं उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना होता है। सर असेट्स लाइबिलिटीज़, हाँ बच्चे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड, जब भी, या फिर सॉरी एज ऑन डेट, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च की डेट में, तो जो भी आपके असेट एंड लाइबिलिटीज़ होंगे उसको क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर में जो पहली एंट्री आपकी आएगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी आपको ओपनिंग एंट्री कहलाएगी। ओके, चलिए, तो असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट्स का मतलब होता है, अगर मैं इक्वेशन देखूँ तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो एक साइड आप लिखेंगे लाइबिलिटी साइड होती है और एक साइड असेट साइड होती है। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। और उसको दूसरे फॉर्म में कैसे कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। मतलब जो मेरा कैपिटल है, कैपिटल क्या रहेगा, असेट में से जो मेरी लाइबिलिटीज़ है वो अगर लेस हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरा कैपिटल। फॉर एन एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का मेरा कैपिटल था, 50,000 रुपये का मेरा क्या था, लाइबिलिटी थी। अब मेरे बिजनेस में 1.5 लाख रुपये के मेरे असेट थे, तो बैलेंस शीट की दोनों साइड बराबर हो गए। ओके, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, नेक्स्ट बच्चों ये हो सकता है असेट्स, तो मैं क्या लिखूंगा, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, 1.5 लाख इज इक्वल टू 1 लाख प्लस 50,000। अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से देखूं, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज, कैसे, तो 1.5 लाख का असेट, 50,000 लाइबिलिटीज चलेगी, दैट दोनों साइड बराबर होगी, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ड्यूअल कंसेप्ट में तो हमेशा दोनों साइड बराबर होंगी ही होंगी। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया, क्या कंसेप्ट हो गया, ये हो गया आपको ओपनिंग एंट्री कंसेप्ट हो गया। अब एक इलस्ट्रेशन दे रखा है इसने, एग्जाम्पल दे रखा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 56,000, कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़, ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, मिशनरी, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। इसकी आपने क्या करनी है, 1 अप्रैल 2020 का, हाँ 1 अप्रैल 2020 में आपको ओपनिंग एंट्री करनी है। तो कैसे होगी ओपनिंग एंट्री, देखिए ऐसे होगी, पहले मैं क्या करूँगा, जितने मेरे असेट्स हैं वो लिख दूंगा, जितनी मेरी लाइबिलिटीज़ है वो लिख दूंगा मैं। ओके, 2 में डेबिट में मेरे सारे असेट आ जाएंगे, क्रेडिट में मेरी सारी लाइबिलिटीज़ आ जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके जी, ओके सर, चलिए बच्चों, देखिए ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग क्या है, एंट्री है ये, ओपनिंग एंट्री। ओके जी, क्या क्या दे रखा है, डेबिट में क्या दे रखा है, कैश इन हैंड अकाउंट, जितने मेरे असेट्स में सबको डेबिट में लिख दूंगा, डेबिट। फिर कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, पता है ना कैश एट बैंक क्या होता है, बेसिकली बैंक बैलेंस होता है ये, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट। देन सन्ड्री डेटर्स, देन सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, ये भी मेरा क्या होगा, ये भी मेरा डेबिट। देन मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, क्या, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ओके, ये सारे मेरे कौन से थे, असेट्स। तो मैंने क्या करा, सारे असेट्स को मैंने कर दिया डेबिट, और क्रेडिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में टू सन्ड्री
क्रेडिटर्स। सन्ड्री का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे, अब मान लीजिए कि मेरा कोई एक क्रेडिटर होता स्पेसिफिक बहुत बड़ा, जिससे मैंने 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रखा है, या फिर जब मेरे बिजनेस में बहुत सारे क्रेडिटर होते हैं ना, तो मैं उसको सिंपल एक टर्म देता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर। सिमिलरली इसके अपोजिट मैंने बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जिनको मैंने सेल करा हुआ है, तो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, वो कहलाएंगे सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट आ जाएगा। देन टू कैपिटल अकाउंट, देन टू कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए सर, अमाउंट कितने बच्चे बताइए। अमाउंट है आपको, ये है आपको 56,000 और ये है आपको कितना 2 लाख। अब कैश इन हैंड देख लीजिए कितना है 4,300। आप बिल्कुल जब भी जर्नल एंट्री बनाएंगे प्रॉपर फॉर्मेट में बनाएंगे, इधर डेट दे रखा हो नहीं दे रखा हो, उससे आपकी क्या बढ़ेगी, एक्सपर्टीज बढ़ेगी। ओके जी, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक 26,750, देन सन्ड्री डेटर्स 74,950, देन 90,000, देन 60,000। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो टोटल वही आएगा 2,56,000 आ जाएगा। तो ये क्या होगी आपकी, ये होगी आपकी कौन सी एंट्री, दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ओके, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। चलिए बच्चों, ये आ गया, वेरी गुड, दे भी रखा था एज सच क्वेश्चन में। चलिए जी, तो ये ओपनिंग एंट्री का कंसेप्ट जो हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, ओपनिंग एंट्री करनी है आपको। बैलेंस शीट ऑफ आरके एंड कंपनी एज ऑफ 31 मार्च 2020 एज फॉलोज, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, फिक्सर्स, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें, कैपिटल, बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो कुछ नहीं करना आपने, बेसिकली क्या करना है, जो सारी चीज़ें दे रखी हैं, जो डेबिट साइड, जो आपको असेट साइड में जो चीज़ें दे रखी हैं, बैलेंस शीट दे रखी है, जो असेट साइड की चीज़ें दे रखी हैं उसको क्या करना है आपको, उसको करना है डेबिट। जो लाइबिलिटी साइड में चीज़ें दे रखी हैं उसको करना है क्रेडिट। ओके, तो देखिए ये है इलस्ट्रेशन नंबर 15। कौन सा इलस्ट्रेशन है, 15 नंबर का इलस्ट्रेशन है, पेज नंबर, ये पेज नंबर 8.40। ओके जी बच्चे, इसमें आज तक तो कुछ है ही नहीं। एक बिल्स पेबल है, एक बिल्स पेबल का मतलब बता देता हूँ मैं आपको। बिल्स पेबल होता क्या है, बेसिकली जब भी मैं किसी से परचेज करता हूँ तो मैं दो टाइप के, बैंक में मैं 2 टाइप के या 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट कर सकता हूँ। सर कैसे, जैसे कि एक तो बच्चे मैं उसे चेक दे सकता हूँ, मतलब मैं हार्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब हार्ड इस सेंस कि हार्ड पेपर में क्या क्या दे सकता हूँ मैं, एक तो मैं उसे चेक दे सकता हूँ, एक मैं उसे डीडी दे सकता हूँ, ठीक है, डीडी दे सकता हूँ, एंड एक मैं उसे क्या दे सकता हूँ, एक मैं उसे बिल्स दे सकता हूँ। बिल्स इन द सेंस कि बिल्स बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि मैं अपने जब मैं दूंगा अपने, जिससे मैंने परचेज करा अपने वेंडर को, ठीक है, तो वो एक एट ए फ्यूचर डेट उस बिल्स को बैंक से जा कर के वो डिस्काउंटिंग करवा करके, बिल की डिस्काउंटिंग करवा करके पैसे ले सकता है। ओके, तो उसमें बैंक वगैरह कुछ चार्जेस वगैरह काटती हैं। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर देखेंगे तो उसमें 100% कवर कर लूँगा मैं सारी चीज़ें, कि कब कौन से डेट में एडवांस में अगर बिल मैच्योर हो गया, फिर बिल मैच्योरिटी से पहले डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक कैसे चार्जेस लेगी। बिल्स रिसीवेबल, ठीक इसके अपोजिट, जब कस्टमर आपको क्या देगा, लिख के देगा दैट आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर केशव, मान लीजिए मेरा नाम मिस्टर केशव है, आई प्रॉमिस टू पे केशव ₹5,50,000 ऑन फलाना फलाना डेट। तो वो क्या हो गई, एक बिल है जो कि मुझे उसने मेरे ऊपर ड्रॉ करी, तो मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। तो ये एंट्री जो है आप क्या कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जो डेबिट साइड की चीज़ें हैं वो लिख लीजिएगा, जो क्रेडिट साइड की चीज़ें हैं वो लिख लीजिएगा, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 16 देख लेते हैं। बेसिकली इलस्ट्रेशन नंबर 16 दे रखा है, अब देखिए क्या क्या दे रखा है।
अब देखिए, इसमें आपको बैलेंस शीट बना के नहीं दे रखी, तो आपको क्या करना है, 2 मिनट के अंदर एक बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। बैलेंस शीट होता क्या है, एज ऑन गिवन डेट पे आपके बुक्स में असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की क्या पोजीशन है, उसको हम बैलेंस शीट के थ्रू क्या कर सकते हैं, दर्शाते हैं। तो बैलेंस शीट बना देता हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 APR मतलब बेसिकली 31 मार्च में बना लेता हूँ मैं। 1 अप्रैल में तो मुझे एंट्री करनी है ना, 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, एक तो आ गई आपकी लाइबिलिटी साइड, एक आ गई आपकी लाइबिलिटीज अमाउंट रुपीज़, एक आ गया आपका असेट्स अमाउंट रुपीज़। देखिए, अब जो भी मेरे पास असेट हैं, आपको अकाउंट आइडेंटिफाई करना अभी तक आ चुका होगा, तो जो भी मेरे पास असेट हैं उनको मैं इस साइड डाल दूंगा, जो मेरे पास लायबिलिटी है उसको इस साइड डाल दूंगा। फिर मेरे लिए ओपनिंग जर्नल एंट्री बनानी बहुत ईजी हो जाएगी। तो देखिए क्या क्या है, मेरे क्या क्या दे रखा है, दे रखा है आपको कैश इन हैंड 6000, कैश इन हैंड कितना 6000, कैश एट बैंक क्या है मेरे लिए असेट, कैश एट बैंक कितना 25,600। ओके, नेक्स्ट स्टॉक ऑफ गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपका दे रखा है 9,000। ओके जी। देन आपको दे रखा है मशीनरी 45,000, मशीनरी 45,000। ओके, देन दे रखा है आपको फर्नीचर 18,000, फर्नीचर दे रखा है कितना 18,000 रुपये। देन आपको सन्ड्री डेटर दे रखा है, सन्ड्री डेटर कौन है, डेटर कौन है, अब्दुल है, सन्ड्री डेटर कौन है, अब्दुल है। कौन कौन से देखिए सन्ड्री डेटर में डेटर कौन कौन से हैं, एक तो अब्दुल और एक नीरज है। तो नीरज ने कितना रखा हुआ 26,000 रुपये, अब्दुल ने 20,500। तो दोनों को मैं क्या करूँगा, मर्ज कर दूंगा दोनों के अकाउंट को बैलेंस शीट में रिपोर्ट करने के लिए। सन्ड्री डेटर में कितना दिखा दूंगा मैं दिखा दूंगा 46,500। ओके, मैं 46,500 सन्ड्री डेटर में मैंने दिखा दिया। ओके जी। नेक्स्ट है आपका लोन, लोन है 50,000। लोन क्या है, लोन है आपका 50,000, लोन है आपका। सबसे पहले इस साइड कैपिटल आएगा, कैपिटल, देन आपका लोन, लोन 50,000, अमित लोन है आपका 50,000। ओके जी। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितने से दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर दे रखा है आपका 6,700। तो सर ये कैपिटल का अमाउंट तो ही नहीं रखा है, तो ओपनिंग एंट्री कंप्लीट कैसे होगी बच्चे, ओपनिंग एंट्री क्या होगी, कैपिटल क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। अब ये देखिए इसका टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल आपको हो जाएगा टोटल कर लीजिए 31, एक मिनट टोटल कर लीजिए, ये टोटल कितना हो जाएगा 6,000 प्लस 25,600 प्लस 9,000 प्लस 45,000 प्लस 18,000 प्लस 46,500 कितना आता है 1,50,100। इस साइड में कितना लिख दूंगा, जैसे मैंने बैलेंसिंग करना आपको बताया था पहले भी, किस में बैलेंसिंग करना बताया था, जब मैंने अकाउंट पढ़ाया था अकाउंटिंग प्रोसीजर में, तो उसमें मैंने आपको बैलेंसिंग करना बताया था कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं किसी भी अकाउंट का, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस का मैंने आपको मतलब अच्छे तरीके से बता रखा है। ओके, अब इसमें से देखिए बैलेंसिंग का मतलब है ये दोनों अमाउंट इसमें सिलेक्ट कर दीजिए, कितना -56,700। तो ये आ जाएगा आपका कैपिटल 93,400, ये आ गया आपका बैलेंसिंग अमाउंट।
तो आप जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, जितने मेरे असेट्स हैं इसको सबको क्या कर दीजिएगा आप डेबिट, आप कर दीजिएगा इसको डेबिट, और इन सब को कर दीजिएगा क्रेडिट। कैश इन हैंड अकाउंट, कैश एट बैंक अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, सन्नी डेटर्स अकाउंट, ये सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे, ये सारे अकाउंट हो जाएंगे डेबिट, और क्रेडिट में ये 3 अकाउंट आ जाएंगे। तो आपकी 1 अप्रैल में एंट्री बन जाएगी। ओके बच्चे, ठीक है सर, हमें आ गया, वेरी गुड, आपको सब आता है मुझे पता है। अब देखिए, अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम। ये आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। किसी में भी आपको दिक्कत हो आप मेरे से कोई सा भी क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर बता करके मेरे से पूछ सकते हैं। इसके आंसर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब एक देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक्सी कंपनी विच परचेज 50 कंप्यूटर्स फ्रॉम HCL मेड पेमेंट इमीडिएटली, एज अ रिजल्ट HC गेव ए डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। इज डिस्काउंट रिसीव ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, हाउ विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए, डिस्काउंट दे रखा है आपको कि आपने जब पेमेंट करा तो आपको डिस्काउंट मिला। जो पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है, आपको पता है ना। पेमेंट के टाइम पे जो डिस्काउंट मिले कौन सा डिस्काउंट होगा, वो कैश डिस्काउंट होगा। ओके जी, ठीक है सर, ये तो हमें पता है। तो जब आपको पता है तो यही तो लिखना है क्वेश्चन आंसर में कि क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ परचेज मिलता है जब आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो, बट ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती है। डिस्काउंट के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, 3-4 लेक्चर पहले, वो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन क्वेश्चन नंबर 7 इन द बुक्स ऑफ राहुल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, टिकट बेचा 25% डिस्काउंट। अब देखिए कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो ये सारी चीज़ें तो आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी हैं, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब जैसे जितना माल मैंने बेचा उसमें से 25% ट्रेड डिस्काउंट है, तो कितने पे रिकॉर्ड करूँगा मैं, सेल्स में रिकॉर्ड करूँगा 25% लेस डिस्काउंट करके। तो सर 500 रुपये की एक वॉच थी, 5000 रुपीज़ की एक वॉच थी, और मैंने 100 वॉचेस बेची, तो मतलब कितने की सेल करी मैंने, 5 लाख रुपीज़ की सेल करी। 25% इसमें से मैंने डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट, तो सेल्स में कितने पे रिकॉर्ड करूँगा मैं, सेल्स रिकॉर्ड करूँगा 3,75,000 से। ओके, किस पे, तो मैंने अभी तो ये क्रेडिट पे दिया है, तो मेरा डेटर है, वी एक्सपोर्ट अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, और सेल्स किसको करूँगा, कितने से करूँगा, 3,75,000 से। ओके जी, अब देखिए उसमें बताया है कि पे 14 दिन के अंदर पे कर दिया अगर उसने, तो 2% का एडिशनल कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बता रहा है उसने 14 दिन के अंदर पे भी कर दिया, तो कैश डिस्काउंट दे दीजिए आप। कैश डिस्काउंट कब देंगे आप, तो आप क्या करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट को क्या करेंगे आप, डेबिट करेंगे। डिस्काउंट आपने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड या फिर कैश डिस्काउंट अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने से, तो 3,75,000 का 2% कितना होता है, 3,750 रुपये का को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप आएगा 7,500 आएगा, तो आप उतने से डेबिट कर दीजिएगा, और 3,67,500 से बैंक डेबिट हो जाएगा, और 2 आ जाएगा वी एक्सपोर्ट का अकाउंट 3,75,000 से। ओके जी, ये एंट्री आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है करने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। इस पार्टनर टेक गुड्स पर्सनल यूज विच अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अब देखिए चाहे पार्टनर हो या कोई भी हो, अगर पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा तो बेसिकली ड्राइंग ही होगा, और ड्राइंग अगर होगा तो क्या कहते हैं, अगर गुड्स लेके जाएगा तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा मैं, ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा और गुड्स में परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगा। ओके जी, चैरिटी के पर्पज से मैंने बताई रखा है बहुत अच्छे सारी चीज़ें। ओके, ये आपको करेक्ट करनी है। विच चूज द अल्टरनेटिव करेक्टली इन द फॉलोइंग केसेस। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री, अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, बोथ सेकेंडरी फाइनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ओके जी, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें आज सच बहुत दिक्कत आपको मैंने इतने अच्छे तरीके से
करवा रखी है। रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? जर्नल में जो ट्रांजेक्शन हम पोस्ट करते हैं उसे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है वो कहलाता है आपको जर्नलाइजिंग। सर पोस्टिंग क्या होगा फिर? बच्चा जब आप जर्नल से बैलेंस पोस्ट करेंगे लेजर में, तो लेजर में पोस्टिंग होती है, जर्नल में क्या होती है? जर्नलाइजिंग होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट क्रेडिट गिविंग द कैश डोनेशन? अब कैश डोनेशन दिया है मैंने तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? अरे डोनेशन किसी को भी दिया हो यार, तो क्रेडिट तो मेरे पास से कैश जा रहा तो कैश ही होगा ना। सेल ऑफ गुड्स फॉर राम कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट, विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस प्रोप्राइटर, ये सब आपको पता ही है, इन सब में कुछ नहीं है बेसिकली। इजी क्वेश्चन है ये। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग अकाउंट्स विल हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट क्रेडिट बैलेंस के रिगार्डिंग मैंने बताया था, जो भी मेरा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस एंड असेट्स, इन दोनों क्या होते हैं? बैलेंस, डेबिट बैलेंस होते हैं। जो रेवेन्यू, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल, इनका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आप अकाउंट का नेचर आइडेंटिफाई कीजिए। रेंट लिखा हुआ, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मेरे लिए एक इनकम है, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी मेरे लिए, क्रेडिट बैलेंस। वेजेस, डेबिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग, डेबिट बैलेंस। रीजन बीइंग वेजेस एक्सपेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग असेट है। तो आप अकाउंट आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एम एस गुप्ता ट्रेडर्स, अब दे रखा है एम एस गुप्ता ट्रेडर्स। सप्लायर, सप्लायर का मतलब वेंडर, जिससे मैंने माल परचेज करा है, कस्टमर नहीं है, तो लाइबिलिटी, इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। प्रीपेड रेंट, क्या होता है प्रीपेड रेंट? रेंट मैंने एडवांस में पे करा, व्हाट इज दैट? दैट इज असेट फॉर मी, दैट मीन्स इट हैज ए डेबिट बैलेंस। तो आप कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। जर्नल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ट्रांसफर ट्रू है, व्हेन टू अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिट इन इट इज़ ए केस ऑफ, नहीं, जब दो अकाउंट डेबिट क्रेडिट होते हैं तो क्या कहलाता है? कंपाउंड जर्नल एंट्री कहलाता है ये। ओके जी, चलिए सर, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। रिसीवर्स अकाउंट इज ए, क्या है ये? आपको फिल इन दी ब्लैंक भरना है। ओके, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है जी। इसमें क्या है? बेसिकली आपको डेबिट एंड क्रेडिट भरना है। अब जैसे चौथा क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अब देखिए, डिस्काउंट अलाउड इज टू इनकरेज टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट के लिए कौन सा डिस्काउंट दूंगा मैं? कैश डिस्काउंट दूंगा मैं। लार्ज परचेज, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज सेपरेटली शोन इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट सेपरेटली इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस एंड कैश डिस्काउंट इज रिड्यूस, ट्रेड डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस। आपको कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट मैंने बहुत 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 अच्छे से करवा रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो आप चेक कर लीजिए, आपके कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्या होता है? रेंट रिसीवेबल, मेरे पास पैसा आने वाला है, रेंट अक्रू हो चुका है बट मेरे पास आया नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये एक टाइप का असेट अकाउंट है। रेंट रिसीवेबल अकाउंट क्या है मेरे लिए? असेट अकाउंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। व्हाट इज़ प्राइमरी बुक ऑफ ट्रांजेक्शन, दे ही रखा है ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। व्हाट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है मैंने बता रखा है ना। अकाउंट ट्रांजेक्शन्स की जो समरी होती है, दैट इज़ व्हाट डज इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड अकाउंट। ओके, व्हाट इज़ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है बता रखा है मैंने, जो कि पर्सन से रिलेट करता है। कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट। क्यों? रीजन बीइंग कि ये प्रोप्राइटर या फिर ओनर्स के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। रियल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट बता रखा है मैंने। टू साइड ऑफ अकाउंट कॉल्ड डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एन अकाउंट, क्या होता है ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने अकाउंट का? कि एट एन गिवन डेट जो है मुझे ये पता चले कि कितने खर्चे मैंने
उसमें करें हाँ उसका बैलेंस क्या आ रहा है। ओके, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट दे सकते हैं ना आप, एक्सपेंस से कोई से भी 2 अकाउंट उठा लीजिए तो नॉमिनल अकाउंट हो जाएंगे वो। स्टेट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट, आप दोनों तरीके से रूल मैंने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, कर सकते हैं आप। स्टेट विद द रीजन द कैपिटल ड्राइंग्स लुक इन द पर्सनल अकाउंट बट दे आर ऑलवेज यूज लाइक ए। अब ये देखिए, ये तो मैंने बता रखा है ना किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पर्सन को, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है ये। तो आप ये लिख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेबिट एंड क्रेडिट, डू यू थिंक डेबिट स्टैंड फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट, क्रेडिट फॉर इंक्रीज। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ लाइबिलिटी केस में होता है, असेट के केस में डेबिट इंक्रीज होता है एंड डिक्रीज क्या होता है, क्रेडिट। ओके जी, व्हेन ए कैपिटल अकाउंट इज डेबिट एंड व्हेन इज क्रेडिटेड। अब कैपिटल अकाउंट डेबिट कब होगा, जब मैं बिजनेस से ड्राइंग करूंगा या फिर मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा। ऐसे ऐसे केसेस में कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जिस केस में कैपिटल कम होगा उस केस में डेबिट होगा। क्रेडिट किस केस में होगा, जिस केस में बढ़ेगा किस केस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो बढ़ेगा मेरा, फिर से प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा मेरा, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करूँगा तो बढ़ेगा मेरा। कोई मैं मेरी अपनी असेट थी वो मैंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा बिजनेस के यूज़ के लिए, तो वो किसने, मैंने क्या करा, कैपिटल बढ़ाया है। ओके जी, व्हेन डू क्रेडिट अ लाइबिलिटी अकाउंट, जब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे। व्हाट डू यू डू टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट, क्या करते हैं, पेमेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। प्रोवाइड विथ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि मैंने राम से गुड्स परचेज करा तो राम मेरे लिए क्या था, क्रेडिटर, और फिर मैंने उसको पेमेंट करी। मैंने राम से पहले भी गुड्स परचेज कर रखा था, फिर से परचेज कर लिया 10,000 रुपये से, मैंने अपनी लाइबिलिटी 10,000 रुपये से बढ़ा दी और देन मैंने उसको पेमेंट की तो लाइबिलिटी मैंने कम कर दी। ओके जी, गिव ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज इन असेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। कुछ नहीं यार, मैंने असेट क्या करा, उधार पे खरीदा, क्रेडिट पे मैंने असेट बीके कंपनी से फर्नीचर खरीदा उधार से, परचेज भी बढ़ गया मेरा, एसेट भी बढ़ गया और मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन अदर असेट, मैंने क्या करा, इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन अनदर असेट। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, सबसे सिंपल एग्जांपल, बैंक में मेरा बैलेंस बढ़ा और कैश मेरा कम हुआ। डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल, असेट में भी डिक्रीज है और कैपिटल में भी डिक्रीज है, मतलब मेरे बिजनेस का कोई असेट था उसको मैंने क्या करा, पर्सनल यूज़ के लिए मैं लेके चला गया, तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल भी कम करूँगा और असेट भी कम कर दूंगा मैं। व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल, टू एग्जांपल ऑफ जर्नल, पता है कंपाउंड जर्नल एंट्री, पता ही आपको, जब 2 अकाउंट होते हैं तो कैपिटल जर्नल एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ, बहुत अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब बात करते हैं हम सिंपल क्वेश्चंस की। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चंस जो है हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस हम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम कोशिश करेंगे, एक मिनट सॉरी, क्या कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कवर अप कर लें। ओके जी, ठीक है, 8-10 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक वीडियोज़ एंड शेयर, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। एक अनाउंसमेंट करी थी मैंने फेसबुक पे, 2-3 दिन से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ मैं, फिर से बता देता हूँ मैं, अगर जिन बच्चों को क्लास 11, 12, BCom, MCom या फिर किसी भी सब्जेक्ट टैक्सेशन वगैरह में अगर पढ़ना है सेपरेटली, मतलब ये तो यूट्यूब पे लेक्चर्स रिकॉर्ड होकर डल ही रहे हैं, अगर उनको लाइव पढ़ना है, मतलब लाइव का इन द सेंस 2-वे इंट्रैक्शन, जहाँ पे आप मेरे से लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं आपको लाइव आंसर दे सकता हूँ, अगर इस तरीके से पढ़ना है तो मैंने एक रिक्वेस्ट करी, आप 20 बच्चों का ग्रुप बनाइए, 20 बच्चे ग्रुप बना करके आप मुझे व्हाट्सएप में ज्वाइन कर लीजिए, और देन जब से आप बोलेंगे हम इमीडिएटली लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।